तो टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें कि 12th वाले भी और ITI वाले भी बच्चे हैं। एक पेपर में न्यूज़ आई है, जिस तरीके से आपके पेपर हो रहे हैं उसको लेके अटेंडेंस का न्यूज़ है और कितना कठिनाई लेवल है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम जितने भी अपडेट हैं वो मैं आपको रोज़ाना प्रोवाइड करता रहता हूँ रेलवे के तमाम एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे NTPC के सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है। ये बोर्ड द्वारा निर्धारित जितने भी सिलेबस हैं सामान्य ज्ञान के, जितने भी टॉपिक होते हैं, सभी को इस बुक में थ्योरी और MCQ के साथ कवर किया गया है। आप देख सकते हैं थ्योरी में जितने भी चैप्टर आते हैं सभी को अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके समझाया गया है, और इसके बाद आपको PYQ भी दिया गया है, जिसमें कि नए क्वेश्चन तो इंक्लूड किए गए ही हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन विथ एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल जाता है। NTPC के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं और NTPC के सामान्य ज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग के भी अलग अलग बुक आते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जल्दी बुक को परचेज कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं। कुछ बच्चे को लग रहा है कि बहुत आसान आ रहे हैं, कुछ बच्चे को लग रहा है कि जो बोल के आ रहे हैं 95-94 उनका उतना आएगा नहीं। और अक्सर ऐसा देखने को मिला है, आप JEE का एग्ज़ाम ले लें, अभी 2 दिन पहले उनका जो है वो आंसर की आया, उसके बाद लोगों का आपने देखा एक्चुअल डेटा कितना आ रहा है, 52-54 नंबर आ रहा है। और उसी तरीके से जबकि उनका कहना था कि हमका तो 95 से कम आएगा नहीं बाबू, ठीक है। तो 95 के बाद 52 पे अटक जाना थोड़ा सा लगता है कि ये क्या होने रहा है, ऐसा भी होता है क्या। तो उसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी बच्चे बहुत अच्छे करके आ रहे हैं, लेकिन जब इसका भी आंसर की आएगा तो वही होने वाला है। हालांकि इसमें उतना नीचे नहीं जाएगा, ये भी मैं मानता हूँ। क्यों नहीं जाएगा? चूँकि मात्र 13,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, मात्र 13,000 बच्चों का, 13,000 प्लस समथिंग कुछ ऐसे वैकेंसी है, इतना ही बच्चों का सिलेक्शन होना है। और CBT 1 के ही आधार पे यहाँ पे आपका मेरिट बनना है। चूँकि JEE में क्या था कि वहाँ पे तो अच्छे बच्चे, तकरीबन 3 लाख बच्चों का सिलेक्शन होना है, लेकिन यहाँ पे तो आपके जो है वो मात्र 13,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो क्या 52 पे रिजल्ट हो जाएगा? नहीं होगा, ऑब्वियस है। तो क्या 92 पे रिजल्ट होगा? ऐसा भी नहीं है कि 92 पे रिजल्ट होगा। कितना पे होगा वही हम चर्चा कर रहे हैं। पहले ये पेपर कटिंग को देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है आज के न्यूज़ में। देखिएगा, लिखा हुआ है RRB CBT टेस्ट में जो आपके 24,900 अभ्यर्थी हुए शामिल, GK के सवाल रहे कठिन। अब देखिए, मॉडरेट से कठिन की ओर बढ़ रहा है पेपर, कठिन ही आ रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा कि GK के सवाल कठिन रहे। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित तकनीशियन पदों के CB टेस्ट, CB ही लिखा हुआ है इसलिए मैं CB ही पढ़ रहा हूँ, टेस्ट में मंगलवार को 24,900 अभ्यर्थी शामिल हुए। ब्रेक के बाद फिर शुरू हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दूसरे दिन 3 पारी में परीक्षा हुई। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस टेस्ट में भी विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों का कॉल किया था। ऐसे अभ्यर्थी को नियमानुसार अतिरिक्त समय भी दिया गया। मंगलवार को गेगल, यहाँ पे देखिएगा, गेगल स्थित RRB के ऑनलाइन सेंटर में 36,600 जो है वो अभ्यर्थी को बुलाया गया था, जिसमें कि 24,900 ही अभ्यर्थी देने पहुंचे एग्ज़ाम। 11,700 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। प्रदेश में यह ऑनलाइन टेस्ट 30 सेंटर पे हुआ। अभ्यर्थी के मुताबिक पेपर मॉडरेट आया था। GK के सवाल कुछ कठिन रहे। स्पोर्ट्स से जुड़े, खासकर ओलंपिक से संबंधित सवाल जो पूछे गए थे, हर सेक्शन में कुछ सवाल सरल और कुछ टफ थे। तीनों पारियों में पेपर मॉडरेट रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब मॉडरेट, कठिन, ऐसा कुछ करके सिनेरियो बन रहा है। तो कितना कट ऑफ जाएगा? देखिए, चूँकि ये वैकेंसी आपके ITI बेस्ड पे है, हालांकि मैं मानता हूँ कुछ वैकेंसी आपके 12th बेसिस पे है, लेकिन बहुत कम ही वैकेंसी है। तो ज़्यादातर तो आपके ITI है। तो ITI के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि आपके जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच रहेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ 65 से 70, ना ही मैं कह रहा हूँ 60 रहेगा, ना ही कह रहा हूँ 92 रहेगा। 65 से 70 जेन्युइन आपका जो है वो जनरल का, और 62 से 65 के बीच OBC का, EWS का 62 से 63 के बीच, SC का आपके 60 के अराउंड, और ST का 56-57 में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि 13,000 ही लोगों का सिलेक्शन होना है। हाँ, 12th वाले का 80 के अराउंड जा सकता है, 76 से 80 जा सकता है, 76 से 75 से 80 के बीच आप मान के चल सकते हो 12th वाले का। चाहे तो पेपर कितना भी टफ हो जाए, टफ होगा तो थोड़ा सा जो मैं
बोल रहा हूँ 65 से 70 के बीच, तो वो हो सकता है 68 आ जाए, 67 आ जाए, और ईजी रहेगा तो 72 भी जा सकता है किसी जोन का। बहुत सारे जोन ऐसे भी हैं जहाँ पे वैकेंसी मात्र नाम के हैं, तो वहाँ पे 72 भी जा सकते हैं। चूँकि ये ITI बेस्ड कंपटीशन है, तो ITI में चूँकि स्पेसिफिक लोग ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है, 70 के नीचे रहेगा ये तो श्योर है, आप यकीन मानो। 65 से 70 ला रहे हो तो 100% सिक्योर है। अगर 65 से नीचे ला रहे हो तो आपका कैटेगरी बचा सकता है, या आपको क्या बचा सकता है, आपका पेपर कैसा रहा। 60 में भी सिलेक्शन होगा, उन बच्चों का 60 में भी सिलेक्शन होगा जिनका कि पेपर काफ़ी हार्ड रहा या मॉडरेट से हार्ड की ओर बढ़ा है, तो वो बच्चे का भी सिलेक्शन होगा। तो ये कह पाना कि 70 ला रहे हैं तो होगा कि नहीं होगा, 62 ला रहे हैं तो होगा कि नहीं होगा, डिपेंड आपके बहुत सारे फैक्टर पे करता है। लेकिन आप 65 से 70 में ला रहे हैं तो लगभग आप सिक्योर अपने आप को मान सकते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।